यदि कांग्रेस के नेतृत्व में दम है तो एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी चेंज करके देख लें। बार बार अध्यक्ष बदलने से कोई कांग्रेस स्थिति नहीं सुधरने वाली है। शैलजा जैसे नेतृत्व को इस प्रकार से अपमानित करके कुर्सी से उतारना, वही नवजोत सिद्धू वाली जिद आज हरियाणा में हुई है। आज पूरा अनुसूचित जाति समाज पीड़ित है, अपमानित महसूस कर रहा है। शैलजा जी केवल कांग्रेस की नेता नहीं है, वो हमारे समाज की बेटी भी है। पंजाब में आप स्वयं देख के आए, अन्य प्रांतों की स्थिति आपको स्वयं पता है, वो उससे बदतर स्थिति हरियाणा में होने जा रही है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। बेदी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। जी नमस्कार भाई साहब। बेदी साहब, जिस प्रकार से कांग्रेस में घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस में कुमारी शैलजा की रवानगी कर दी गई और नए प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी की ताजपोशी हुई, इस राजनीतिक घटनाक्रम को राजनीतिक अंकलन करना हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उदय भान जी कल वो प्रदेशाध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, और पिछली टीम में हम इकट्ठे विधायक थे, इसी विधानसभा में साथी थे। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और रही बात आकलन की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पसंद से बने हैं वो, और कांग्रेस नेतृत्व ने बनाया है, वो तो आकलन वो करेंगे। परंतु मैं तो लोगों का आकलन बता सकता हूँ कि जनता क्या आकलन कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को मेरे समाज की वोट तो चाहिए, और वोट भी उस तरीके से चाहिए जो बूथ पे छाती तान के ये कहे कि हम हैं तो शेड्यूल कास्ट, परंतु वोट कांग्रेस को देंगे, वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देंगे। सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनाएंगे, देश में सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, परंतु जिसको वो अध्यक्ष बनाए उसकी आवाज में खनक नहीं होनी चाहिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से और सोनिया की टीम से एक बात कहना चाहता हूँ, इस समाज को इतना भोला भाला और इतना मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है। उदय भान जी लंबा राजनीतिक जीवन उनका है, परंतु शैलजा जैसे नेतृत्व को इस प्रकार से अपमानित करके कुर्सी से उतारना, वही नवजोत सिद्धू वाली जिद आज हरियाणा में हुई है। आज पूरा अनुसूचित जाति समाज पीड़ित है, अपमानित महसूस कर रहा है। शैलजा जी केवल कांग्रेस की नेता नहीं है, वो हमारे समाज की बेटी भी है, और बिना वजह, बिना किसी कारण से एक अपनी महत्वाकांक्षा शांत करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी टीम ने जो गेम खेला है, शैलजा जी को पहले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया, फिर राज्यसभा में नहीं जाने दिया, अब प्रदेश तक से उसकी छुट्टी करवाने का काम किया है। इसका नतीजा आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगा। ये जो 31 सीटें आई थी, पिछली बार जो कांग्रेस की 31 सीटें आई थी, उसमें बहुत बड़ा अहम रोल शैलजा बहन जी का था, परंतु आज जिन मतदाताओं ने शैलजा जी के नाम पर, अनुसूचित जाति के नेत्री के नाम पर जो वोट दिया था, आज वो भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और ये खामियाजा ऐसे तो पूरे देश में भुगत रही है। पंजाब में आप स्वयं देख के आए, अन्य प्रांतों की स्थिति आपको स्वयं पता है, वो उससे बदतर स्थिति अब हरियाणा में होने जा रही है। मैं इस ताजपोशी के लिए उदय भान जी को फिर दोबारा बधाई देता हूँ, और एक बड़ा राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखते हैं, उनसे मैं एक बात कहता हूँ कि शैलजा की जैसी दबंगता के साथ वो इन लोगों का मुकाबला कर सकता है, अदरवाइज तो अपनी छीछलेदार कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से 6 साल लगभग अशोक तंवर प्रदेशाध्यक्ष रहे, उसके बाद कांग्रेस में कुमारी शैलजा 2.5 साल अध्यक्ष रही, 3 साल का उनका कार्यकाल था, 6 महीने पहले रवानगी उनकी कर दी गई। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर क्योंकि चुनाव में भी हरियाणा में भी 2.25 साल 2.5 साल पड़े हैं, तो बीजेपी भी अंकलित करती होगी, सब चीज़ों को एनालिसिस करती होगी। कांग्रेस से कितना डैमेज कंट्रोल करने की ज़रूरत है? देखिए, बीजेपी अपनी रणनीति और अपनी सोच, अपनी विचारधारा के साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है, और जब निर्णय वो लेते हैं तो आकलन भी करते हैं। हम तो एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग ख्याली पुलाव में सरकार बनाए बैठे थे या बैठने जा रहे हैं, इतना आसान रास्ता नहीं है। और जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी गठबंधन की सरकार ने
हरियाणा प्रांत के चहुमुखी विकास की ओर हम लेकर जा रहे हैं। हरियाणा प्रांत में जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट की बात है, जिस प्रकार से किसान को सुविधाएं देने की बात है, किस प्रकार से सड़कों का एक सुदृढ़ीकरण की बात है, किस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी आज हरियाणा बहुत आगे बढ़ चुका है। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि जब नवजोत सिद्धू विधानसभा चुनाव में अपना उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने दर्जनों बार मुख्यमंत्री और हरियाणा का नाम लिया कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हम हरियाणा की तर्ज पर ये काम करेंगे, हरियाणा की तर्ज पर ये काम करेंगे, हरियाणा की तर्ज पर ये काम करेंगे। हमारी खेल नीति आज सबसे बढ़िया है और देश के अंदर हमारे खिलाड़ी और दुनिया के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करके भारत का और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारी खेल नीति का परिणाम। बेदी साहब, जैसा कि आपने भी पंजाब का जिक्र किया, पंजाब में कांग्रेस ने एक प्रधान 3 कार्यकारी प्रधान बनाए, अब हरियाणा में एक प्रधान 4 कार्यकारी प्रधान बना दिए। तो बीजेपी को इलेक्शनों के मद्देनज़र अगली रणनीति के तहत सारी चीज़ों परिस्थितियों जो उन्होंने जातीय समीकरण बिठाने का कोशिश की, तो उसके लिए निसंदेह, क्योंकि आप पॉलिटिकली सीएम साहब के भी राजनीतिक सलाहकार हैं, वैसे भी पॉलिटिकली खुद भी पूर्व मंत्री रहे हैं, सब चीज़ों का कैसे सामना करने के लिए बीजेपी तैयार है? नई नियुक्तियां हुई, अभी आकलन करने की इतनी जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पंजाब से कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए थी। आज वो चेहरे बनाकर वैश्य समाज का, गुर्जर समाज का, जाट समाज का, दलित समाज का, ये तो मोहरे तो फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु जनता के दिलों में कैसे जगह बनाएंगे? और वही बात मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बार बार तवा बदलने से रोटी जलने से बंद नहीं होगी। तवे जितने मर्जी बदल लो, बदलना तो रोटी बनाने वाली को बदलना पड़ेगा। जो कांग्रेस जिसकी सोच और विचार को लेकर चल रही है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एक बार चेंज करके देख लेना। यदि कांग्रेस नेतृत्व में दम है तो एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी चेंज करके देख ले। बार बार अध्यक्ष बदलने से कोई कांग्रेस स्थिति नहीं सुधरने वाली है। असली रोटी तो वैसे ही बनेगी, तवे का कोई रोल नहीं है, रोटी बनाने वाली का रोल है। कांग्रेस को इस गर्त में पहुंचाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी टीम कर रही है। हमारे लोगों को तो वो आगे करके केवल बदनाम कर रहा है, चाहे अशोक तंवर को हो, चाहे फूलचंद मुलाना जी को हो, चाहे कुमारी शैलजा को हो, चाहे आज उदय भान जी हमारे भाई को हो, परंतु नियत में खोट तो उसकी है। वो कांग्रेस नेतृत्व को नियत चेक कर लेनी चाहिए, वहीं से कोई बात बन सकती है। और जब तक कांग्रेस नेतृत्व इस बात की ओर ध्यान नहीं देगा तो शायद कुछ होने वाला नहीं है। और आकलन यदि आपके तो नज़दीक हैं, कहीं हमारे CLP लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपके मिलें तो आप उनसे पूछ लेना, ज़्यादा आकलन उन्होंने कर रखा होगा। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आने के बाद बहुत ज़्यादा जिसको कहें कि उत्साहित है, और हरियाणा में भी जैसे निर्मल सिंह शिफ्ट हुए, उधर उमेश अग्रवाल शिफ्ट हुए, और कई सभी राजनीतिक दलों का अगर बात की जाए कई लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, और लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति के अंदर उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है, परंतु सभी चेक्ड लोग हैं, सभी को जनता ने चेक कर रखा है, और वो चेक किए हुए उनके रिजल्ट हर चुनाव में उनके सामने आ रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगला चुनाव आएगा तब भी पता लग जाएगा। अब कांग्रेस ने भी चेक कर लिया, इनको लोकदल ने भी चेक कर लिया, और अन्य पार्टी ने भी चेक कर लिया, अब अरविंद केजरीवाल भी चेक कर लेगा। रिजल्ट तो जो है वही रहने वाला है, तीसरी बार मनोहर सरकार। एक विधायक एक पेंशन, ये मुद्दा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने के बाद उठाया, उसको लेकर काफ़ी हलचल हुई, अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन आ रही है। इस मामले में आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, ये फार्मूला दिल्ली से लागू करें ना, उसके भी तो पूर्व विधायक होंगे। 3 बार सरकार बनी है, 3 बार उसके लोग जीत के आए हैं, उनमें से कई पूर्व भी हो गए होंगे, कई बार 2 बार के बाद पूर्व हो गए होंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से शुरुआत करें ना। और रही बात, कोई भी विधायक या कोई भी व्यक्ति कोई पेंशन के लिए या तनख्वाह के लिए राजनीति में नहीं आता, वो एक विचारधारा, एक सोच और एक बात को लेकर आता है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, कोई अरविंद केजरीवाल को दुनिया का मॉडल नहीं है, सबने उसकी नकल करनी है। अरविंद केजरीवाल से पहले भी डेमोक्रेसी इस देश में थी, प्रदेश में थी।
अरविंद केजरीवाल जब नहीं होगा तब भी डेमोक्रेसी चलेगी, और डेमोक्रेसी से ज़्यादा छेड़खानी करने वाला आदमी ज़्यादा लंबा समय चला नहीं करता। अब तो केजरीवाल जी हिमाचल में भी काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी बढ़ा रहे हैं, हरियाणा में भी बढ़ा रहे हैं, मतलब राजनीतिक दायरा बढ़ाने के फिराक में है, कोशिश में है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जिस प्रकार भारत की सीमाएं तय करके गए थे, और हम सभी लोग आज़ाद देश के नागरिक हैं, वो गोवा में भी बढ़ा रहे थे, उत्तरांचल में बड़ी उन्होंने गतिविधियां बढ़ाई थी, और उत्तर प्रदेश में तो वो कह रहे थे कि मैं कमाल ही कर दूंगा, और मिजोरम तक में भी गए थे। बढ़ा ले, हिमाचल में फर्क क्या पड़ता है? पंजाब में जो स्थिति पैदा हुई है वो कांग्रेस की गलतियों के कारण पैदा हुई है, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ अरविंद केजरीवाल जी को ज़्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में बसती है, लोगों के दिमाग में बसती है, और दिल और दिमाग में किसी और के लिए जगह हो नहीं सकती। धन्यवाद। तो ये है कृष्ण बेदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं। इशारों में उदय भान जी को बहुत बढ़िया सलाह भी दे गए। इनका कहना है कि वो कम से कम दबंगता से अपना काम करें, अपना काम को सार्थक करने की कोशिश करें, लेकिन वो डम्मी बनकर काम ना करने की कोशिश करें। अपनी पहचान जो उनकी राजनीतिक रूप से है उसे खुद मजबूत करें, किसी की बैसाखी ना बनने की कोशिश करें। इन्होंने राजनीतिक कटाक्ष भी किया है, और इसके अलावा केजरीवाल पर भी इन्होंने राजनीतिक टिप्पणियां की हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।